रिसर्च एनालिसिस्ट। आज हम बात करेंगे कोरिएंडर यानी धनिया के बारे में। धनिया का जैसा कि आप जानते हैं कि धनिया इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है 70 to 80% वर्ल्ड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इंडिया के अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूशन कंट्री है वो है मोरक्को, कनाडा, पाकिस्तान, रोमानिया आदि। जो मेजर इंपोर्टर है जो वर्ल्ड में वो है इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, यूएसए, ये सब कंट्रीज है। और जहाँ तक हम भारत में बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा एक मेजर कंट्रीब्यूटर है धनिया के प्रोडक्शंस के लिए। उसके अलावा जो दूसरी सिटीज़ है, दूसरे जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा। और जो मेजर अपना जो भी इनको हम प्रोडक्शन करते हैं उसका 8 से 10% हम एवरी ईयर एक्सपोर्ट करते हैं। और जो डोमेस्टिक मार्केट में बात करें धनिया के लिए तो धनिया में जो मेजर वैरायटी है वो जैसे बादामी है, ईगल है, स्कूटर है आदि आदि। राजस्थान जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात अप्रोक्सीमेटली इस साल 70 लाख बोरी प्रोडक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ पे बता देता हूँ, एक बोरी का मतलब 40 किलो के आसपास है। और हम बात करें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की, वो अप्रोक्सीमेटली 65 लाख बोरी के आसपास बताया जा रहा है। और जो इंपोर्ट हम करते आ रहे हैं हर बार, वैसा ही इंपोर्ट इस बार भी होने की संभावना है। और जो एक्सपोर्ट हम जो करते हैं इस बार एक्सपोर्ट लगभग 12 से 15 लाख बोरी के आसपास होने की संभावना है। अभी जहाँ तक हम बात करें कि इस साल यूएसडी आईएनआर जो है डॉलर के अगेंस्ट वो वीक है, 72 के आसपास अभी चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये आगे आने वाले कुछ समय तक वीक ही रहने की संभावना है, जो कि धनिया के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रोल का काम करेगा। अब हम बात करें कि इस बार की फसल कैसी है, प्रोडक्शन किस प्रकार से हो सकता है, तो जहाँ तक हम बात करेंगे इस बार गुजरात में पानी की कमी की वजह से, और दूसरा कि जो धनिया का जो बेल्ट था वहाँ पे भी जीरे की फसल लेने की वजह से किसानों के द्वारा धनिया का प्रोडक्शन थोड़ा कम होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान साइड में जहाँ तक बात करें, राजस्थान में जो किसानों ने इस बार धनिया की जगह कुछ जगह चना और कुछ जगह सरसों को अधिक प्रायोरिटी दी है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस बार किसानों की प्रायोरिटी जो रही है वो गेहूं की तरफ रही है। और जहाँ तक ग्लोबल सोर्सेज से जो रिपोर्ट मिल रही है उनके हिसाब से वहाँ पे भी आउटसाइड इंडिया में प्रोडक्शन थोड़ा कम होने की संभावना इस बार जताई जा रही है धनिया के बारे में। और धनिया की जहाँ तक हम प्राइस के बारे में बात करें कि धनिया क्या है, कैसा है और क्या इसका आउटलुक रह सकता है, तो उसके बारे में हम बात करें तो पहले पिछले साल धनिया ने जो लो बनाया था वो 4200 के आसपास बनाया था जून महीने में। और इसने अपना पिछले महीने का हाई बनाया 6900 के आसपास, जो इसने बनाया था दिसंबर 2018 के आसपास। यानी हम ऐसा देखे जा सकता है कि लोअर साइड से जो प्राइस का जो मूवमेंट था अपने हाई साइड से ऑलमोस्ट 60 to 65% इसने अच्छा रिटर्न दिया है लोअर प्राइस के कंपेयर में। अब बात करें इस साल के आउटलुक के बारे में कि धनिया इस साल कैसा रह सकता है। जहाँ तक मैं चार्ट के ऊपर देख पा रहा हूँ, इसका मंथली और वीकली चार्ट वो ये दिखा रहा है कि धनिया अभी एक साइडवेज टू अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी जो मैं ये देख रहा हूँ कि धनिया का जो डेली चार्ट है वो ये दिखा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद में धनिया एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में प्राइस 6000 के आसपास और ऊपर में 6450 के आसपास ये पिछले 15-20 दिन से ट्रेड कर रहा है। ये किसी भी साइड में अपना एक मोमेंटम डायरेक्शन ले नहीं पा रहा है। दूसरा जो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि धनिया की जो अभी फसल आने वाली है उसका भी कुछ प्रेशर आने वाले समय में धनिया में रहने की संभावना लग रही है। अभी धनिया या तो ये देखिए कि छोटे दिनों कुछ दिनों की बात करें तो धनिया या तो 6000 के नीचे या फिर 6450 के ऊपर मूवमेंट करेगा, तो वो उसी डायरेक्शन में चलने की संभावना अधिक है। लेकिन यदि ब्रॉडर टाइम की बात करें अगले आने वाले 2 से 4-6 महीने के बारे में कि धनिया में क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से धनिया का जो मेजर सपोर्ट रहेगा और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और उसके साथ साथ इसका जो मूविंग एवरेज है धनिया का, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो भी चल रहा है। इसका जो मूविंग एवरेज, मेजर जो मूविंग एवरेज जिसकी हम बात करते हैं 200, 300, 365 डेज मूविंग एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसके जो प्राइस है वो 5600 और 5750 के सपोर्ट जोन के आसपास दिखाई जा रही है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए और फंडामेंटल जो न्यूज़ अभी तक हमारे पास अवेलेबल्स है उन सबको यदि मैं एक्यूमुलेट करूँ, एक साथ उसको मिलाऊँ, तो मेरे हिसाब से धनिया का जो आने वाले समय में है कि धनिया यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में फसल इसकी आने वाली है। तो मेरे हिसाब से यदि कोई धनिया का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग मीडियम टर्म व्यू ले तो उसको 5600 और 5750 के आसपास जब भी
प्राइस आए, नियर बाई प्राइस आए तो उसे बाइंग करना चाहिए, उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और उसको ऊपर की जो प्राइस है वो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, यहाँ पे वो दिखा रहा है मेरे को 6,700 रुपये के आसपास। और जिस दिन 6,700 के ऊपर यदि धनिये ने अपना क्लोजिंग दिया 6,700 6,750 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन हुआ, तो इसमें ऊपर के साइड डायरेक्ट 1,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से तेजी, यानी 6,750 के ऊपर 7,700 और 7,850 के लेवल यहाँ पे क्लियर कट बहुत ही जल्दी आने की संभावना लग रही है। और यदि हम और ज़्यादा इसको देखें, एक्सटेंड करें, तो ये हो सकता है 7,850 के ऊपर क्लोज करे और सस्टेन हो तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्ट 10,000 के लेवल्स के बनते हैं। ये हमारा आउटलुक है, पूरे साल के लिए है। और जो अभी जो फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल व्यू है उसके आधार पर मैंने ये व्यू दिया है। और यदि जहाँ तक मैं इसको और देख पा रहा हूँ डिटेल्स में, वो ये है कि इसमें डाउन साइड जो सपोर्ट लग रहा है वो मेरे को लग रहा है कि इस बार 5,200 और 5,300 के नीचे धनिये के लेवल हम नहीं देखेंगे। तो बेहतर यही होगा कि हम डीप का वेट करें, मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दें, धनिये को करेक्ट होने दीजिए, थोड़ा करेक्ट होने के आसपास जो मैंने आपको लेवल दिए 5,000 5,750 के आसपास वहाँ बाइंग कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए। आपका जो क्लोजिंग बेसिस है वो 5,200 5,300 के नीचे नहीं लगता है इस साल। और ऊपर में जो टारगेट है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने आपको लेवल दिए हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।